कंठे सुर जिभिया में बैठो सारा दे इतना ही तो गली किसी नौटंकी में जाकर काम करते हैं? ये पुलिस की नौकरी क्यों किया? दिल में तो आता है तुम्हें गोली मार दूं, तेरी मैया चोट डालो। जब से तुम थाने में आए हो तभी से सारे बवाल हो रहे हैं। आज के बाद थाने के अंदर कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा। हल्के के अंदर तबाही मची है और तुम लोग थाने में बैठ कर मनोरंजन क्या करते हो? आई एम सॉरी सर। हल्के में तबाही मचा देने वाला कौन है? वो डाकू सोना सिंह। क्या हो गया? डाकू सोना क्या नाम न ले हो? क्यों? बहुत बड़ा डाकू। क्या सारा हाथी पैदा है क्या? अरे साहब उसका नाम सुनने तो हमारी हवा निकल जाती। ऐसा क्या है उसमें? जैसे जो को तो यही बताई है। क्यों हो लौर? बहुत खतरनाक खुखार है। हाँ? बेसीली है साला। उसकी गोली ऐसे लगती है हारों मुझे सर पे। बिल्कुल ठिचू ठिचू लगती है तेरी अम्मा चोरी के। जब से तुम आए हो तभी से थाने में सारे बवाल हो रहे हैं। पुरानी बात है हम जानते। इसके पहले थाने में कुछ नहीं होता था। आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास भी तुम समय है। गैरेज से बाहर गाड़ी को निकालो गाड़ी तैयार और चंबल घाटी में तब डाल दो। जरूर। आज डाकू सोना सिंह और जिंदा या मुर्दा पुलिस के हिरासत में होगा। यो कमोन वेलकम सिट डाउन। बाकी का समय नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हम जरूरी काम से आपके पास आए। जाओ जरा ठंडा लेकर पहले आओ। ठंडा जाओ। क्या एक तो इधर संग है क्या डंडा। ठंडा कहा और तुम तेरी मैया को जो दो। अरे हमने ठंडा का पीने वाला ठंडा। वो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। कुछ खाने पीने का मूड नहीं। क्या कहा ठाकुर साहब? कुछ खाने पीने का वो नहीं है यहाँ। अगर कुछ खाने पीने का मूड नहीं है तो स्मोकिंग तो चल ही सकती है। सिगरेट पिलाओ ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब उस स्मोकिंग ये जाहिल है बिल्कुल। क्या है? रहोगे साले जाहिल के जाहिल ही। साहब नहीं पीते हैं साले हर वक्त। अब भी पी रहे थे। साले 10 रुपए का नुकसान करवा दो। नहीं रे हम नहीं अभी पी रहे थे। ना पियो साहब 8 रुपए के होई लगे। ठाकुर साहब कहिए आप अपने पैरों को तकलीफ देकर और हमारी पुलिस ऑफिस तक आए हैं। इंस्पेक्टर साहब आज आप अच्छी प्रकार से जानते हैं जब भी प्यासे को प्यास लगती है तो कुएं के पास जाना पड़ता है। कहने का मतलब हमारे बड़े भैया राणा ठाकुर ने अच्छा आपको ऊंची गढ़ी पे याद किया इंस्पेक्टर साहब। अरे अगर आपका कोई काम था तो आप हमें टेलीफोन कर देते, मैं स्वयं आपके हवेली चल कर आता। हरी भाई कहते हैं कि जिसको काम पड़ता है उसे जाना ही पड़ता है। ठीक है, अगर राणा साहब ने याद किया है तो आप हवेली पहुंचिए, मैं फोर्स को लेकर अभी पहुंचूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और हाँ ठाकुर साहब को कोई जरूरी काम पड़ गया है। सच कहते हैं। जिस काम के लिए हमें हवेली पे याद किया है, जी सर। हमें चलना तो डाकू सोना सिंह की गिरफ्तारी के लिए था, लेकिन पहले हवेली चलकर हम ठाकुर साहब का काम देखते हैं। सच कहते हो। आओ सभी लोग हमारे साथ चलो आओ। चलो रे। नौकर, मैंने अपने छोटे भाई को भेजा था थाने, हाँ हाँ लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। आवत हुई है आवत हुई है। ठीक है, अपने छोटे भाई का इंतजार करना चाहिए। बैठो दादा बैठो बैठो बैठो। आशीर्वाद है छोटे भाई, कहो
इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई या नहीं? मुलाकात भी हुई और बात भी हुई। जिस वक्त आपका नाम बताया तो पूरा का पूरा स्टाफ हड़बड़ा गया। अच्छा। अरे भैया, जिस वक्त आपका पैगाम सुनाया, इंस्पेक्टर लोहा सिंह फौरन स्टाफ के साथ हमें आने के लिए तैयार हो गए। किस मोड का है भैया? अरे इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म का है। ठीक, वो पुलिस फोर्स आता होगा। आइए बैठो भैया। कहिए ठाकुर साहब। तो बोलिए इंस्पेक्टर साहब, ठंडा चाहिए या गरम? नहीं नहीं जमींदार साहब, हमें ठंडा पीकर ठंडा हो जाता हूँ और गरम पीकर गरम। अगर ठंडा पिया तो हमें डंडा दिखाने का कोई आदेश नहीं है, और डंडा दिखाना गवर्नमेंट ने हमारी वर्दी में शामिल कर रखा है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। आइए तशरीफ रखिए। आइए प्लीज डॉक्टर। आइए। सर्वप्रथम जानकारी, क्योंकि हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है। इंस्पेक्टर साहब, मैं 96 ग्राम सभा का जमींदार ठाकुर राणा सिंह, और ये रहा मेरा छोटा भाई जिसका नाम है नांग सिंह। बैठ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी रियासत के अंदर यह जो भिमरिया ग्राम सभा है, यह मेरी रियासत का सबसे बड़ा गांव। काफी बस्ती होने के कारण मैंने दिन में विचार किया कि यहां को कोई मुखिया चुन दिया जाए, ताकि लगान वसूल करने में हमें कोई परेशानी ना पड़े। भिमरिया गांव कुल टोटल हजारों की बस्ती है। हर जनों के बीच में केवल एक ही मकान हमारी जात बिरादरी बलवंत सिंह का मकान आता है। छोटे भैया के कहने से उस बलवंत को भिमरिया गांव का मुखिया बना दिया। 2-4 साल तक तो उसने वफादारी निभाई, लगान वसूल करके भेजता रहा। 5 साल के बाद उसे कुछ 3000 रुपये की जरूरत पड़ गई। वो ब्याज के तौर पर मुझसे 3000 रुपये ले गया। आज कुछ शराब के मूड में था और मैंने खाता उठा के देखा तो ना ही तो मेरा 3000 रुपये भेजा और ना ही तो ब्याज और ना ही तो भिमरिया गांव का लगान भेजा वसूल कर। मैंने अपने छोटे भाई नाग सिंह को आदेश दिया कि छोटे भैया कि जाओ जाकर उससे जानकारी करो, आखिर लगान का रकम और जो हमारा नकदी रकम आखिर क्यों नहीं भेजा। और जब मैं पहुंचा तो सारा मुखिया ने हमसे ठीक तरीके से बात नहीं किया। नहीं छोटे भैया, जब तक हमारी ठाकुर साहब की बातें होंगी, दूसरे आदमी के हमारे कान में आवाज नहीं पहुंचा जाएगी। ठंडा देखता है इंस्पेक्टर साहब, पूरा ठंडा हालत में डाल दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा छोटा भाई प्राणों से ज्यादा प्यारा है। फिर क्या हुआ? ये मेरा छोटा भाई भिमरिया गांव जब पहुंचा तो पहली बार भिमरिया गांव के अंदर मेरे छोटे भाई को कोई मान सम्मान नहीं किया गया। और जब पैसों की बात किया तो वो साला बलवंत मुखिया उल्टी सीधी बात किया और बैठने को भी नहीं कहा। ये मेरे पास आया, मैं शराब के मूड में था और उसी वक्त भिमरिया गांव पहुंचा। बलवंत मुखिया से जब जानकारी किया तो उससे मुख से उल्टी सीधी बात निकली। इंस्पेक्टर साहब, कहने के मतलब बलवंत मुखिया मेरे हाथ से पिट गया है, उसकी हालत गंभीर है। हो सकता है घंटा या आधा घंटे का मेहमान है, वो मर भी सकता है। मैंने तुमको इसलिए बुलाया, आप हमें कोई ऐसी तरकीब बताइए, अगर वो मर जाता है तो हम इस केस से कैसे बचेंगे।
अकलमंद मालूम होते हो, लेकिन अकल से कुछ कमजोर मालूम होते हो। अब तो सिर्फ हमारे बलवंत के मरने का इंतजार है। जिस वक्त बलवंत के हाथों मरने की खबर हमारे कानों में है बाबूजी, तो उसी वक्त तुम दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाकर और हवालात में नहीं इंस्पेक्टर, अगर हम दोनों भाइयों को अपने हाथों में हथकड़ी पहनना होता तो हम तुम्हें थाने से बुलाकर यहाँ नहीं लाते। तो फिर लोहा गरम है और गरम लोहे पे हथौड़ा मारना आता है। चोट लगाओ 10,000 पूरे 20,000। क्या नगद रकम। फिर तो मैं उसकी जिंदगी को ऐसा नर्क बना दूंगा कि मौत तो मांगेगा, लेकिन मौत साले को इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए गली के अंदर, चाय नाश्ता कीजिए, और वहीं पे तुमसे एक जरूरी बात हमें और भी करनी है। गली के अंदर? हाँ आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए मेरे साथ। आज साला देखता हूं मलखान मेरा क्या बिगाड़ेगा। और मेरे बूढ़े मेरे बूढ़े बाप पे किया है या अत्याचार। अरे हिम्मत हो, अरे यार निकल। और वो और आंखें क्यों और लाल किए और आया है मन। आंखें क्यों लाल किए और आया है मलखान। और जादू चुपचाप चला वरना ले लूं। कर तुझे, अरे खून मेरा खोलता। अरे खून मेरा खोलता, बूढ़े बाप पे ढाए हो जुल्मों सितम। आज दिल में यही ठान कर आया हूँ, कर दूंगा तुझको जिंदा। गिरफ्तार करो दोनों को। यहाँ क्या कहा रे? यहाँ गिरफ्तार करो उस साले को। तेरी माँ को 14 अम्मा छोड़ डालो। क्या हो रहा है समय? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। ये चाय नाश्ता के लिए ये उस बैलेंस में नहीं है, ठीक है। यही है बलवंत मुखिया का बेटा खान सिंह। नाम सिंह के हाथों से हथकड़ी खोल दो। क्यों रे? ये सब क्या हो रहा था? साहब, आप तो इंसाफ के पुजारी हो, मौके पर आ गए हो,
मेरा इंसाफ कर दीजिए साहब। अरे अगर आए मौके और अगर आए मौके पे इंसाफ कीजिए, अगर आए मौके अगर आए मौके पे और इंसाफ कीजिए, अगर आए मौके पे इंसाफ कीजिए, अगर आए मौके पे और इंसाफ कीजिए, गुनहगार हो तो सजा उसको दीजिए। कीजिएगा इंसाफ और साहब बराबर, कीजिएगा इंसाफ साहब बराबर, कीजिएगा इंसाफ और साहब बराबर। आग वर्दी में लगा के इससे एक नई परंपरा बनाने की कोशिश। इंस्पेक्टर साहब, नाग सिंह तो मेरा छोटा भाई है, जो हाथ मर्दान के पर उठाया है, आज वही हाथ इसके शरीर से अलग कर दो छोटे भाई, और इसके जिस्म में इतना खून दिखा दो कि यहाँ की फर्श लाल और इसका बदन सफेद हो जाए छोटे भाई। और इंस्पेक्टर साहब अगर मर गया तो जी छोटे ठाकुर, बहुत तेरे जान हाथों में है ना, हमें मार मुझे, मार, हमें माफ कर दीजिए, मैं कहता हूं मुझे मार। हमें माफ कर दीजिए। आज से दुनिया वाले कोई आकर हमसे पूछे तो उन्हें हम जरूर बता देंगे क्या बताएगा रे? कि इंसानों को किस तरीके से बिकते हमने देखा। और कोई आकर हमसे पूछे और कोई आकर हमसे पूछे दुनिया में हमने क्या देखा, कोई आकर हमसे पूछे
मर जाएगा। नाग सिंह ठहरो, क्योंकि हम दुश्मन को इतनी सस्ती मौत नहीं देते हैं, और मारना भी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि दुश्मन को कभी नहीं तो जान से मारना चाहिए और नहीं तो जिंदगी से जीने देना चाहिए। छोटे भाई, ध्यान, इसके हाथों में हथकड़ी डालकर और घसीट कर थाने ले चलो। ले जाओ साले को। इंस्पेक्टर लोहा, रिश्वतखोर, तूने रिश्वत लेके एक नेक शरीफ इंसान का तूने इंसाफ नहीं किया, लेकिन आज से हमारा मकसद है सिर्फ तुम लोगों की बर्बादी। और कसम खाता कि तुम लोगों को चिच के मारूंगा, वहां चुल्लू पर पानी नसीब नहीं होगा। खराम चाँद इंस्पेक्टर लोहा, तू याद रखना, जिस दिन मैं इस लॉकअप से आजाद हो जाऊंगा, ये दुनिया होगी, ये लोग होंगे, लेकिन दुनिया में तू नहीं होगा। तेरे इंस्पेक्टर साहब, आज मल खान ने तुम्हारे चेहरे पे थूका नहीं, बल्कि अपनी मौत को दावा। सच कहते हैं ठाकुर साहब, मैं इसकी जिंदगी को ऐसा नर्क बना दूंगा कि मौत तो मांगेगा, लेकिन मौत साले को नहीं आएगी। कोई काम पड़े तो हमें टेलीफोन कर लेना। वो कौन सा काम है ठाकुर साहब? बलवंत मुखिया की मौत। हमरा क्या फायदा होगा? हम तुम्हें 50,000 और देंगे। ठाकुर साहब, अगर आप हमें 50,000 रुपए देंगे तब तो मैं इसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। आप ऐसा काम कीजिए, बलवंत इस गांव का मुखिया है, कहने का तात्पर्य उसने लगान का पैसा काफी इकट्ठा कर लिया, और जब मलिक खान सिंह ने पैसों की तलब किया और बलवंत सिंह देने से इनकार कर दिया, उसी वक्त पर मलिक खान सिंह अपने बाप को गोली से मार दिया। हम उसी के बाप के खून के साले के इल्जाम में जेल तुम मल खान की झोपड़ी पे पहुंचो, मैं अभी उसका तत्काल मर्डर करवा और आपके मैं फोन का इंतजार करूंगा। छोटे भैया, दादा ठाकुर, तो अपने गुंडों को ले जाकर सरेआम दिल दहाड़े भिमरिया गांव में जाकर और बलवंत मुखिया का तू मर्डर कर दे। घबराइए नहीं दादा ठाकुर, बलवंत मुखिया की मौत होगी, वो भी अब दिल दहाड़े जाकर उसका खून कर। मेरा छोटा भैया का है, बलवंत मुखिया का मर्डर करने के लिए तेरी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। भैया हमारे मलखान ना जाने कौन मुसीबत से परेशान होती है, या भगवान हमारे मलखान भैया के रक्षा। क्या राम मुखिया? क्या बात है भैया? राम राम। राम राम तेरी ओढ़ाई के बिछाए। काहे? तेरा लौड़ा इस वक्त मौत के मुंह में है। मौत के मेहमा का बात हो गए मेरे? उसने कत्ल किया है। कत्ल? कहीं का कत्ल हमारे भैया करी नहीं? तेरे बेटे मलखान ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। हाय भगवान, हम तो भाई जिंदा हन, हमारे भैया का यहाँ जेल में यहाँ पठा दिया। कौन पठवा? तू जिंदा है? हाँ। अरे नहीं, तू तो मर चुका है। मरे ना है ना, हम जाते हैं अपने भैया का यहाँ पे छोड़ा थाने से नहीं ले जाए।
जा रहा है। साला मर गया साला